सर आप आज किस मामले में आए यहाँ इस गांव में आए हैं? देखिए, आप सबको जानकारी है, जिस तरीके से हमारे विनोद कुमार प्रजापति जी की पत्नी के साथ ज्यादती और अन्याय हुआ है और जिस तरीके से जघन्य रूप से उनकी हत्या करने का काम किया गया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे घटनाक्रम को पार्लियामेंट में उठाने का काम किया है, जिसके बाद घटना में शामिल जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग इस कृत्य को किए हैं, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी। और जो ज्यादती हुई है, जो अन्याय हुआ है एक बेटी के साथ, जो बनारस से वापस आ रही थी परीक्षा दे करके, अपना इंटरव्यू दे करके, जो इसके साथ अन्याय हुआ है, निश्चित तौर पर प्रशासन इस पर कार्रवाई करने का काम करेगा। और जो न्यायपालिका का काम है न्यायपालिका करेगी। लेकिन इतना कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से जुल्म और ज्यादतियां बढ़ी हैं, अत्याचार बढ़ा है, उनके नेता हमेशा बोलते हैं कि 12 बजे रात को लड़कियां और हमारे घरों के बहू बेटियां घूम सकती हैं, लेकिन एक बेटी के साथ इस तरीके से जिस तरीके से अन्याय हुआ है, इस निंदा को जितना कहा जाए और जितना मतलब इसके बारे में चर्चा की जाए उतनी ही कम है। और इससे ज्यादा जघन्यतम हर अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता है कि बेटी अपने घर आ रही हो और उसको ले जाकर के उसके साथ दुराचार किया जाए और उसकी हत्या करने का काम किया जाए। उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं को शर्मिंदगी अगर है और उनके अंदर जरा सा भी इंसानियत बची होगी, तो निश्चित तौर पर वो गिरफ्तारी करेंगे और करा करके उसमें कार्रवाई करने का काम करेंगे। पीड़ित परिवार के यहाँ आप आए हुए हैं सर। क्या कहना है पीड़ित परिवार का? आप पीड़ित परिवार में बैठे हुए हैं सर। आज हम अर्थर गांव में हमारे जो विनोद भाई प्रजापति जी हैं, इनकी पत्नी है वो आशा प्रजापति, जो एक फाइनेंस कंपनी में काम भी करते हैं, आना जाना उनका रहता है। अभी 3 दिन की ट्रेनिंग थी उनकी बनारस में। वो संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन वहाँ ट्रेनिंग करके फिर वो वहाँ से निकली लखनऊ के लिए, जो उनके भाई वहाँ पर रहते हैं, वहाँ गई और उनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ। रात में वो जिस ऑटो से बैठी और वो ऑटो वाले ने अपना उनको लेके मलिहाबाद की तरफ चला गया। हालांकि इन्होंने लाइव लोकेशन डाला था, उससे बहुत कुछ ट्रेस हो गया है। तो ये जो घटना हुई ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो इस घटना में शामिल हो उनकी गिरफ्तारी। हालांकि अभी पता ये लग रहा है कि जो ऑटो ड्राइवर का मालिक है, वो जो क्या कहते हैं वो पकड़ा गया है। उससे अब 1-2 दिन में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और जो इसमें शामिल हो उनको कानून की तरफ से जितनी बड़ी सजा, हम तो मांग करते हैं कि उनको फांसी हो। और जो ये बेटी है हमारे गांव घर की, हमारे यहाँ की रहने वाली, फैजाबाद जिले की, ये अपने पालन पोषण के लिए इतनी दूर से आना जाना अपना वो स्ट्रगल करती रही कि नौकरी हमको मिल जाए। और अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हमारी बहन बेटियों में कैसा मैसेज जाएगा, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। सरकार से यही अपील है कि इनके घर वालों को कम से कम 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और इनके साथ इंसाफ हो। इंसाफ ये हो कि जब इन लोगों को फांसी हो तभी हम लोगों को चैन और सुकून मिलेगा। क्योंकि ये बिटिया ऐसी थी कि वो अपने बच्चे अपने घर परिवार के लिए वो दौड़ रही थी आज से नहीं पर। हाँ, विनोद भाई ये हमारे थोड़ा सा खड़े होइए। हाँ, आपकी क्या लगती थी जो मृतका है, वो आपकी क्या लगती रिश्ते में? पत्नी थी। आपकी पत्नी थी। जी सर। तो क्या तैयारी कर रही थी वो? जी सर, नौकरी की टीजीटी कर चुकी थी और एक प्राइवेट कंपनी थी, उसी में जॉब करने के लिए तैयारी कर रही थी और उसका भी सिलेक्शन भी हो चुका था 24 तारीख को। उनकी ड्यूटी की थी, मगर रास्ते में फैजाबाद से बनारस से लखनऊ को गई थी अपने भाई के पास। तो रास्ते में उनको ऑटो वालों ने जबरदस्ती बैठाकर लेकर चले गए मालियाबाद की ओर। तो वहाँ पर लोकेशन भेजा अपने भाई के पास, तो भाई ने लोकेशन से पता लगाया तो चालक ड्राइवर ने उनका मोबाइल छीन लिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तो उनके भाई ने लोकेशन से 112 नंबर पर फोन करके बताया। तो जो स्थानीय शासन प्रशासन है, हाँ, वो आपके दरवाजे पर आया, आपसे सुध लेने आया कि आपके यहाँ क्या स्थिति है? आए थे आज आए थे दोपहर को। अच्छा, तो क्या बातें हुई? अब यही वैसे कुछ बातें नहीं हुई, बता कर गए हैं कि जो कुछ होगा बताएंगे बाद में। अच्छा, आपके लड़के बच्चे? एक बच्चा है 9 साल का है।
का नाम अनुभव प्रजापति है। तो ये पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार में समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो है मौजूदगी आप देख सकते हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ में जो जिला उपाध्यक्ष एजाज अहमद जी हैं, मैं आपसे बात कर लेता हूं। क्या चाहते हैं इस मामले में आप? जैसा कि माननीय पूर्व मंत्री श्री आनंद सिंह यादव जी ने, हाजी फिरोज खान गब्बर साहब ने भी आपके बीच में बात रखी। ये घटना बहुत दुखद है। जैसे ही देर रात में कल घटना की जानकारी हुई तो मैंने सबसे पहले इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत कराया और पूरी घटना की जानकारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया। उसके बाद जो है फैजाबाद के सांसद माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी को भी अवगत कराया। तब सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा पहुंचे तो इस मुद्दे को उठाया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और उसके बाद माननीय सांसद जी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया मीडिया के सामने, तब पुलिस हरकत में आई है। उसके पहले आज घटना को हुए लगभग 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है और 48 घंटा होने को है। मांग यही है कि जो इस कृत्य में शामिल हैं उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई हो और परिवार को कम से कम, जैसा कि विनोद कुमार प्रजापति जी की पत्नी बीएड की थी, टेट की हुई थी और परिवार के पालन के लिए बेरोजगार थी। इतनी शिक्षा होने के बाद भी बेरोजगार थी। परिवार के पालन के लिए प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में नौकरी करने के लिए वो ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो अगर बहन बेटियां इस तरह निकलेंगी, उनके साथ घटनाएं होंगी, कौन हिम्मत करेगा? सरकार एक तरह दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में है या तो प्रदेश के बाहर हैं। ये कौन लोग हैं जो रात में, जहां गवर्नर, हमारी महिला गवर्नर है जिनका आवास है, मुख्यमंत्री का आवास है, उससे कुछ दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो कहीं ना सरकार के जो कथनी और करनी है वो सबके सामने है। इस दुख के अवसर पर यही कहना चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी परिवार की निश्चित रूप से मदद करेंगे और सरकार से भी मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपया आर्थिक मुआवजा दे। एक इनका बेटा है 12 वर्षीय, उसके पालन के लिए, पति इनके सिलाई करते हैं, परिवार गरीब है। तो इस दुख की घड़ी में हम लोग सब लोग आए हैं। हम लोग के सीनियर नेता श्री आनंद सिंह यादव जी हैं, गब्बर भाई, सब लोग बैठे हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए जिस स्तर तक भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे।